ओम शांति। 29/5/2024। मीठे बच्चे, याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं, उनकी कशिश बाप को भी होती है। प्रश्न है, तुम्हारी परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। क्या निशानी है? परिपक्व अवस्था, उसकी निशानी क्या होगी? और उसको पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। उत्तर है, जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। निशानी क्या बताई? शीतल हो जाएंगी और अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। और आनी कैसे है? योग से ही वो अवस्था आनी है। ओम शांति। यह है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं। सिर्फ तुम यहाँ नजदीक में हो। कौन सी यात्रा में? तुम याद की यात्रा में तुम क्या हो? नजदीक में हो। जो जहां भी है बाप को याद करते हैं तो वह ऑटोमेटिकली नजदीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नजदीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नजदीक कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है यह स्टार बहुत चमकता है, यह बहुत नजदीक है, यह तो चमकता ही नहीं। तुम्हारा भी गायन है। तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को। बाप बच्चों को ही याद करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उस बाप को ही याद करते हैं तो याद से याद क्या होता है? मिलती है। जहां जहां ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को याद करते हैं, बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते, उनको बाप की याद भी नहीं पहुंचती। याद से याद जरूर मिलती है। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते हैं, बाबा आप हमको याद करते हैं? बच्चे बाबा से पूछते हैं कि आप हमको याद करते हैं? बाप कहते हैं, क्यों नहीं? अगर क्यों नहीं इसलिए बोला कि अगर तुम करते हो तो याद से याद तो मिलेगी। बाप कहते हैं क्यों नहीं। इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते? जो जास्ती पवित्र हैं और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। एक की याद में रहने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब मिलने का समय आया हुआ है। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। मिलने का समय ही आ गया। माना जो रेस चल रही थी वो अब एकदम लास्ट पड़ाव पे पहुंच गई, तो अब क्या करना पड़े? ज्यादा से ज्यादा याद करना पड़े ना। अभी तक तो नहीं वो समय आया था। अभी बाबा कह रहे हैं बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब मिलने का समय आया हुआ है। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप आते हैं, आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं। बाप तो एक ही है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। जो रिटर्न मिलता है वो कैसे मिलता है? अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार। जितना बहुत याद करेंगे तो वह जैसे कि सामने ही खड़े हैं।
क्या होगा उस समय प्रैक्टिकल में आपको महसूस कि बाबा मेरे सामने ही खड़े हैं। कर्मातीत अवस्था भी ऐसे होनी है जब ये याद की स्थिति हो जाए, सारी पुरानी दुनिया भूल जाए और जैसे कि बाप मेरे सामने खड़े हैं। जितना याद करेंगे कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। कर्मेंद्रियां चंचल बहुत होती है ना, इसको ही माया कहा जाता है। कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म ना हो, यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। वो लोग तो दवाइयों से वश करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा यह क्यों नहीं वश होती? बाप कहते हैं तुम जितना याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह सिर्फ याद की यात्रा से ही हो सकता है, दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। और इसी को क्या कहा जाता है? कर्मातीत अवस्था। इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है, सो तो भगवान ही सिखलाएंगे। भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को, तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे। जब परिपक्व अवस्था होगी फिर कोई भी कर्मेंद्रियां चंचलता नहीं करेंगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्म के लिए कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। सबसे मुख्य है काम। याद करते करते कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी, होती जाएंगी। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। वश नहीं कर सकते तो फिर पाप रह जाते हैं। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे, तुम पवित्र होते जाते हो। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। बुलाते भी हैं पतित से पावन होने के लिए, तो बाप ही आकर पावन बनाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। यह भी नॉलेज है। एक है योग की नॉलेज और दूसरा है शीतल बहन, दूसरा क्या है? 84 जन्मों के चक्र की नॉलेज। पहली कौन सी नॉलेज है? योग की। दूसरा 84 जन्म के, तो 2 नॉलेज है। फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज है। योग है तो फिर दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज है। बच्चे जानते हैं हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। अपनी जांच करनी है। नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे। अपनी जांच रखेंगे तो कोई भूल नहीं होगी। बाप खुद कहते हैं मामेकम याद करो। तुमने ही मुझे बुलाया है क्योंकि तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। वह जब आते हैं तभी यह डायरेक्शन देते हैं। अब इस डायरेक्शन पर अमल करना है आत्माओं को। तुम पार्ट बजाते हो इस शरीर द्वारा, तो बाप को भी जरूर इस शरीर में आना पड़े। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना क्लियर है। ब्रह्मा तपस्या कर यह बनते हैं, फिर 84 जन्मों के बाद यह बनते हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण सो देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। जब देवताओं की डिनाइस्टी पूरी हो जाती है तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं। अब वह बाप तुमको यह पद पाने के लिए युक्ति बताते हैं। याद भी बहुत सहज है। याद भी क्या है? बहुत। सिर्फ क्या चाहिए उसके लिए? सोने का बर्तन चाहिए। बुद्धि रूपी पात्र कैसा चाहिए? सोने का। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स इमर्ज होंगी। ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे। समझेंगे जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं। बाबा भी बहुत मदद करते हैं। औरों का भी कल्याण करना है, वह भी ड्रामा में नूंद है। 1 सेकंड ना मिले दूसरे से, टाइम पास होता जाता है। इतने वर्ष इतने मास कैसे पास होते हैं? टाइम तो पास क्या होता है? आप एक बार मुंह धोइए।
टाइम तो पास होता ही जाता है, लेकिन कैसे पास किया आपने? पास होकर पास किया, बाप के पास रहकर पास किया, या बस जैसे लोग टाइम पास करते हैं, इधर उधर बुद्धि भटकाते रहते हैं, चलो टाइम पास हो गया। तो इतने वर्ष, इतने मास कैसे पास होते हैं? शुरू से लेकर टाइम पास होता आया है। टाइम तो पास होता ही आया, किसके पास? बाप के पास। जो चैतन्य समय है वो दिन प्रतिदिन कहाँ जा रहा है? बाप के नजदीक जा रहा है ना, तो टाइम क्या हो रहा है? पास होता जा रहा है। और आप कौन सा टाइम पास कर रहे हो? बाप के पास जाने का, पेपर में पास होने का, और फिर समय को पास करने का। इतने वर्ष, इतने मास कैसे पास होते हैं? शुरू से लेकर टाइम पास होता आया है। यह सेकंड फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। यह भी अच्छी रीति समझना है और बाप को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश हो, और कोई उपाय नहीं। इतना समय जो कुछ करते आए हो वह सब थी भक्ति। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देंगे। क्या फल देंगे, कब और कैसे देते हैं, यह कुछ भी पता नहीं। बाप जब फल देने के लिए आए तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हों। लंबा समय जो भी ब्राह्मण बने, क्या हुआ? इतना समय जो भी कुछ किया वो सब भक्ति थी। जब फल लेने का समय आए तो देने वाला और लेने वाला दोनों इकट्ठे हों, माना समान हो। ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है। सारे ड्रामा में अभी यह है अंतिम लाइफ। हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे। वैसे तो ब्राह्मणों की क्या है, ये अंतिम लाइफ, लेकिन हो सकता है अभी किसी का पुरुषार्थ उतना नहीं है तो वो ये शरीर भी छोड़ दे, तो उसकी अंतिम लाइफ तो नहीं कहेंगे। और कोई पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। किसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं। किसी के बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले, फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते छोड़ते रहेंगे। अभी ये भी गति होनी है ब्राह्मणों की। बहुत हिसाब किताब बन गए उनके यहाँ संगम पर, तो क्या होगा? वो तो सोचते हैं हम वतन में चले जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? किसी के बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक आध जन्म तो छोड़ो, एक जन्म लेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इतने भी जन्म लेते रहेंगे, फिर छोड़ते रहेंगे, अकाले मृत्यु होती रहेगी। गर्भ में गया, दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया, गर्भ में ही शरीर छोड़ दिया। काशी कलवट में भी यह हालत होती है। पाप सिर पर बहुत है, योग बल तो है नहीं। काशी कलवट खाना यह है अपने शरीर को घात करना। आत्मा भी समझती है यह घात करते हैं। कहते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। बाकी भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, वह भक्ति हो जाती है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं वह किसी से लेन देन होती है। माना किसी से भी कुछ लेना या देना है तो आपका हिसाब किताब तो बन गया ना। चाहे ब्राह्मण बने हो तो भी किसी से दान लिया और वैसी तपस्या नहीं की तो वो आपका हिसाब किताब तो बन ही गया। अब आप वतन में चले जाओ, वो तो तभी जा सकते हैं जब कोई हिसाब किताब ना रहे। लेकिन आपने यहाँ इतना दान पुण्य लिया है, फिर उसका रिटर्न तो दिया नहीं। तो भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, वह भक्ति होती है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं वह किसी से लेन देन होती है, पाप आत्माओं से। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं खबरदारी से लेन देन करना। अगर किसी से कुछ ले रहे हो तो फिर उसको आपको देना भी पड़े ना, उतना शुभ वाइब्रेशन वो जिस संकल्प से आपको दे रहा है। ब्राह्मण बने हो, निमित्त बने हो, तो आपको क्यों दे रहा है? क्या आशा है उसकी? कि ईश्वर के खजाने में मेरा सफल हो, मेरी आत्मा पावन बने, मेरा उत्थान हो। और आपने उसके उत्थान में कोई भी सहयोग नहीं दिया, मनसा के शुभ संकल्प का भी सहयोग नहीं दिया, तो क्या हुआ? ईश्वर को तो जो देना है वो देना ही है, लेकिन जिसको माध्यम बनाया वो भी तो, उसका भी तो कुछ कर्तव्य है ना। तो लेन देन के लिए क्या कहा बाबा ने? खबरदारी से लेन देन करना। कहाँ कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। देने वाले ने कितने शुभ संकल्प से दिया, आपने अपने स्वार्थ के लिए यूज किया तो बहुत बोझा चढ़ जाएगा। दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना होता है। गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान दिया जाता है।
या आजकल धर्मशालाएं आदि बनाकर देते हैं। बाबा कहते हैं ना, भिखारी को भी धन दोगे तो क्या करेगा, शराब पी लेगा, तो वो बोझ किसके ऊपर चढ़ेगा, आपके ऊपर। साहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल हैं, गरीबों के लिए हैं झोपड़ियां। वह तो गंदे नाले के आगे रहे हुए हैं। उस किचड़े की खाद बनती है जो बिकती है, जिस पर फिर खेती आदि होती है। जो कचरा भी है, अगर उसको धूप मिलती रहे, प्रॉपर उसको वायुमंडल मिले, तो उसमें भी क्या होता है, वो भी क्या बन जाता है, खाद। तो हमारे अंदर विकारों का जो भी कचरा है, तो भी उसको पर्याप्त वायुमंडल मिलेगा तो योग बल से क्या होगा, भस्म होते होते एक दिन वो खाद का रूप धारण करेगा, जिस पर फिर खेती आदि भी होती है। सतयुग में तो ऐसे किचड़े आदि पर खेती नहीं होती, ये तो यहाँ की बात है। वहां तो नई मिट्टी होती है, उसका नाम ही है पैराडाइज। नाम भी गाया हुआ है, पुखराज परी, सब्ज परी। रत्न है ना, कोई कितनी सर्विस करते हैं, कोई कितनी करते हैं, कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते। बाबा के रत्न तो सभी हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो फिर पूजे जाते हैं। पूजा होती है देवताओं की। भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती हैं, वह सब ड्रामा में नूंद है, जिसको देखकर मजा आता है। हम एक्टर्स हैं। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, तुम बहुत खुश होते हो, जानते हो भक्ति का भी पार्ट है। भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं। गुरु ने कहा माला फेरो, बस उस खुशी में फेरते ही रहते हैं, समझ कुछ भी नहीं। शिव निराकार है, उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं। मूर्तियों को भोग लगाते हैं, वह कोई खाती थोड़े ही है। भक्ति का विस्तार कितना बड़ा है। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज। रचता और रचना को सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कोई कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस सर्विस में स्वाहा करने वाले, उनकी भी परवाह नहीं करते। तुमको कोई कहते हैं कि यह तो तुम्हारी कल्पना है, अरे यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, कल्पना रिपीट थोड़ी होती है। यह तो नॉलेज है, यह है नई बातें नई दुनिया के लिए। भगवान वाच, भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए। ये पूछो जाके ब्राह्मणों से, इसका मतलब क्या है। क्या बोला, नया, कैसे नया भगवान। ऊपर बोला ना, त्रिमूर्ति का चित्र भी क्या है, वंडरफुल है। त्रिमूर्ति के चित्र में ऊपर कौन है, उसमें शिव का भी चित्र है। बाबा कह रहे उसको कोई समझते ही नहीं, समझते हैं बिंदी है बिंदी है। तो भगवान भी नया, तो उनके महावाक्य भी नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देता हूँ। पिछाड़ी का ज्ञान तो आकर पिछाड़ी में ही देंगे ना, ये भी तो बोला है। तो तीन मूर्तियां हैं, तो जरूर तीनों के ही द्वारा पार्ट प्ले होना है, पहले आदि में, फिर मध्य में, फिर अंत में। तो जो अंत में होगा उसके द्वारा अंत का सारा समाचार सुनाएंगे। तो भगवान भी नया और उनके महावाक्य भी नए। वह कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच, तुम कहते हो शिव भगवानुवाच। वह जिस साकार को देखते हैं तो क्या कहते हैं, कृष्ण भगवानुवाच। तुम क्या जानते हो, तीनों ही मूर्तियों के द्वारा बोलने वाला कौन है, शिव। हर एक की अपनी बातें हैं, एक न मिले दूसरे से। यह है पढ़ाई। स्कूल में पढ़ते हो, कल्पना की तो बात ही नहीं। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचता रचना को नहीं जानते। उन्हों को यह नॉलेज कहाँ से मिले, जबकि आदि सनातन देवी देवता ही नहीं जानते। जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया। फिर जब संगम युग आए तब बाप आकर समझाए। नए नए इन बातों में मूंझते हैं, कहते हैं बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो। नए नए होते हैं तो किसको देखते हैं, संख्या को देखते हैं, यहाँ कितनी पब्लिक जाती है। भक्ति मार्ग में क्या होता है, जिस जगह देखेंगे यहाँ बहुत भीड़ लग रही है, तो एक के पीछे एक भेड़ चाल कहते हैं ना जिसको, तो वो कहते हैं बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो, बाकी सब झूठे हैं। इतना बड़ा ब्राह्मणों का विश्व, वो सब झूठा और सिर्फ तुम सही। तो बाबा कह रहे हैं भगवान नया, उसके महावाक्य भी नए। तो अब पुराने भक्ति की दुनिया में जाके देखो, वहां कोई नए महावाक्य चलते हैं क्या। जो मुरली चल रही है उसमें कोई भी नवीनता नहीं।
तुम समझाते हो गीता जो माई बाप है उसे ही खंडन कर दिया, बाकी सब तो रचना है, उनसे वर्षा मिल ना सके। वेद शास्त्रों में रचना और रचना की नॉलेज हो न सके। पहले तो बताओ कि वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? धर्म तो है ही 4, हर एक धर्म का धर्म शास्त्र एक ही होता है। बाप ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। बाप आकर तुमको सम्मुख समझाते हैं इस रथ द्वारा। रथ तो जरूर चाहिए। अगर बाप को अंत तक हमें पूरा ज्ञान समझाना है तो क्या चाहिए? रथ जरूर चाहिए। आत्मा तो है निराकार, उनको साकार शरीर मिलता है। आत्मा क्या चीज है उनको ही नहीं जानते तो फिर बाप को कैसे जानेंगे? राइट तो बाप ही सुनाते हैं, बाकी सब है अनराइटियस, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। माला किसकी सिमरते हैं कुछ पता नहीं, बाप को ही नहीं जानते। बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है, आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। भक्ति शुरू होती है रावण राज्य से। भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं, किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। भगवान की कितनी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तो बाप समझाते हैं इतना ऊंच पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है, इसमें है मेहनत। अगर किसी की बुद्धि मोटी है तो क्या करे? मोटी बुद्धि से याद करे। कैसे याद करे मोटी बुद्धि से? बाप जिस रथ में आया है उस रथ को ही याद करे। कायदा क्या है? अपने को आत्मा समझ, साकार में निराकार बाप को याद करो। लेकिन अगर बुद्धि कैसी है? मोटी है, अति सूक्ष्म, याद नहीं आता, तो बाबा कहते हैं आसमान के सितारे को देखो। परंतु एक याद एक को ही करें। गाते भी हैं बाबा आप आएंगे तो आपसे ही बुद्धि योग जोड़ेंगे। अब बाप भी आए हैं। तुम सब किससे मिलने आए हो? जो प्राण दान देते हैं आत्मा को अमर लोक में ले जाते हैं। बाप ने समझाया है, काल पर जीत पहनाता हूं, तुमको अमर लोक में ले जाता हूं। दिखाते हैं ना, अमर कथा पार्वती को सुनाई। अब अमरनाथ तो एक ही है। हिमालय पहाड़ पर बैठ थोड़े ही कथा सुनाएंगे। भक्ति मार्ग की हर बात में वंडर लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना। सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर क्या करना है? लेन देन करनी है। कैसे? बहुत खबरदारी से। क्या होगा नहीं तो? क्या होगा? बोझ चढ़ेगा। जिसका लेंगे और रिटर्न में उसको कुछ भी नहीं दे पाए तो फिर हिसाब किताब। वरदान है, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है। तो यही एक परमात्मा सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो, ऐसा स्नेह मिलन करें। तो उन्होंने स्थूल स्टेज पे सबको बुलाना शुरू कर दिया, धर्म गुरुओं को, तो अलग अलग मठ वालों को। बाबा कह रहे एक ही स्टेज बने आपकी। कैसी स्टेज? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी। एक समान स्टेज से संस्कार मिलेंगे, ना कि आपस में। बोला ना, आपस में बैठ के बातें करने से इससे तो संस्कार नहीं मिलेंगे। जब समान स्टेज पर क्या हो, इकट्ठे हो और स्नेह मिलन करें। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। यह स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। क्या बोला? क्या बोला? एक साथ
बहुत अच्छे। संगठित रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे, स्थूल स्टेज नहीं, कौन सी, जो हम मन बुद्धि से, मतलब पूरा संगठन उस स्टेज में चला जाए, ये बहुत बड़ी बात है। शुरू से बाबा कहते हैं कोई एक ऐसी पाठशाला तैयार हो, कोई एक ऐसा सेंटर हो, एक ऐसा जोन हो, एक ऐसा कोई सब जोन, जो भी बाबा कहते हैं, कोई भी पाठशाला हो ऐसी, तो वो एक संकल्प, एक राज्य, एक भाषा। तो बाबा कह रहे हैं जब वो स्नेह के रूप में सहयोगी बनेंगे तो संगठन रूप में सबकी बाप समान स्टेज बनेगी। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो। हीरो पार्ट तो अपनी जगह फिक्स है और आप क्या बनो, निमित्त बनो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना या आगे बढ़ने की लिफ्ट है। सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना या आगे बढ़ने की लिफ्ट है। अच्छा, ओम शांति। ये चाहो तो बंद कर दो रिकॉर्डिंग।